तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। ठीक है, तो आपका ब्रह्मोस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो मैं रीजनिंग के कुछ आज फिर से बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले क्वेश्चंस हम करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ पा रहे होंगे, चूज है। ठीक है, चूज द वर्ड। मैं तब तक इसको सेट कर दूं सारी चीजें। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हैं। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसी सेम पैटर्न आपको मैंने जैसा पहले बताया था कि जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आएंगे आपके एग्जैक्ट सैनिक के स्कूल के लेवल का ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन कर सकते हैं। और रोजाना सेशन तो हम लेके आ ही रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी हमारे साथ जरूर रहिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। ओके, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाँ, हमें इस पे बताना है कि डॉग, रेबीज और मॉस्किटोस। ठीक है, अब जैसे कि डॉग के काटने पे हमें रेबीज होते हैं, ये आपकी जनरल नॉलेज यहाँ पे थोड़ी शोज होनी चाहिए। तो डॉग के काटने से हमें रेबीज होती हैं। तो देन आपके मॉस्किटोस, मॉस्किटोस के काटने से आपको क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टिंग, प्लेग, डेथ, मलेरिया। नो, मलेरिया होगा। ओके, सुना भी होगा आपने ये नाम काफी ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर है मलेरिया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि 123 और 4 है, 726 है। लेकिन आपको मैंने बताया था पहले वाले सेशन में, मैंने बताया था कि आपका हमेशा इसका रिलेशन जो होता है वो इससे मिलाना होता है। ठीक है, अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है। इसको आपको ऐसा क्या करें कि जिससे कि आपका 4 आ जाए। ठीक है, ऐसा क्या करें? तो कुछ नहीं, अब आप देख सकते हैं कि ये 12 और 3 है, तो अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या 4 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आपको क्या करना है, 72 को 6 से डिवाइड कर देना है। जब ये आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा आंसर? 12 आएगा। सिंपल। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी। द आंसर विल बी 12। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन पावर तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा चल रहा है आपके। 103, 103 में देखिए आपको क्या करना है कि चूज द अल्टरनेटिव दैट विल बी कंटिन्यूस द नंबर सीरीज बिलो। अब इसमें नंबर सीरीज आ गया। अब नंबर सीरीज में क्या होता है आपका कि आप देख पाते हो कि पैटर्न आपको दिखना चाहिए वो सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे कि 121 है, ठीक है, 117 है। कितने नंबर्स का गैप जो है कितने कम है, देख पा रहे हैं आप कितना कम गैप है। अब इसके बीच में गैप देखें तो कितने का आपको गैप यहाँ पे नजर आ रहा है? 121 से लेके 117, ये डिक्रीज में हो रहा है नंबर। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? ये 3, ये हो जाएगा आपका 4, -4 हो रहा है। ठीक है, इसका देखिए कितने में डिक्रीमेंट हो रहा है ये आपका, ये आपके 7 + 2 9 में। ठीक है, ये देखिए आपका कितने में डिक्रीमेंट हो रहा है आपका, ये आपका लगभग 8 + 8 16। ठीक है, और फिर ये आपका कितने में डिक्रीमेंट हो रहा है? तो ये आप देख सकते हैं ये हो रहा है 25 माइनस। तो अगला कितना में डिक्रीमेंट होगा? ये आपको दिखाई दे रहा है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगला 6 का स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपको? 36। ठीक है, अब ये आपका नंबर्स जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट में है ये। तो 67 में आप क्या करोगे, 36 माइनस कर दोगे जो कि 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 31 आंसर होगा इसका। तो बी ऑप्शन। ठीक है, द आंसर विल बी 31। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर तो बनाए रखनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट 104, 104 में देखिए जैसे कि इसमें पेपर आपका क्या फोल्ड है, और पेपर फोल्ड में मैंने आपको सिखाया था कुछ नहीं होती, इमेजिनेशंस करनी होती है। ठीक है, और जितना दिमाग आप इसमें लगाते हैं, ठीक है, उससे कई ज्यादा दिमाग आप लगा देते हैं गेम खेलने में। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाइए, बहुत हो जाएगा। अब जैसे कि आप ये देखिए ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं अगर फोल्ड करूंगा, मैं ऐसे से ऐसे करूंगा तो आपका ट्राइंगल इधर आ जाएगा। ये रॉड
ये आपका मैंने जो रेड डॉट जहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रायंगल आ जाएगा। अब ये वाला ट्रायंगल आपको किधर आ जाएगा, इधर, और ये वाला सर्कल किधर आ जाएगा, इधर, ठीक है। तो ये वाली फिगर्स देखिए कहाँ पे बन रहा, ए में बन नहीं रहा, क्योंकि आपका ब्लैक यहाँ पे आ गया, बल्कि ब्लैक किधर आना चाहिए, इस वाले जगह पे, ठीक है। सी भी नहीं होगा, ए और डी में चेक कर लेते हैं, ये ट्रायंगल इधर जाएगा, ठीक है, नहीं गलत कर दिया, देखो स्टार तो मूव होगा ही नहीं। जब हम ये वाले पोर्शन को जब इधर फोल्ड कर रहे हैं तो स्टार मूव क्यों होगा, तो स्टार तो मूव हो गया। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। देखो मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा इजी हो जाता है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, जिस भी टीचर से आपने रीजनिंग पढ़ी है उन्होंने अपने तरीके आपको बताए होंगे, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ आंसर सेम आएगा। ओके चलिए 105 देखते हैं। 105 में क्या है आपका, चूज द वर्ड विच लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। अब जैसे कीबोर्ड है, सीपीयू है, माउस है, प्रिंटर है, तो कीबोर्ड, सीपीयू, माउस ये सारे आपके कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं, लेकिन प्रिंटर आपका कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ये आपका एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई द डायग्राम्स दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप्स अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टेशनरी आइटम्स पेंसिल और पोटैटोस, ऑब्वियसली बात है कि स्टेशनरी आइटम्स में यहाँ पे क्या जाती है, पेंसिल आ जाती है, और पोटैटोस अलग चीज है, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, बचा डी, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से आप ये भी कर सकते हो, थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए कि स्टेशनरी आइटम आपके ऊपर आ जाएंगे, पेंसिल्स नीचे आ जाएंगे, और पोटैटोस अलग चीज है, तो पोटैटोस को आप अलग कर दो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका डायग्राम बन सकता है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। अब जैसे कि चेयर है, स्टूल है, टेबल है, सोफा है, ओके। चेयर इज यूज फॉर द पर्पस, ओके, stool is also used for the purpose, sofa, okay, these all terms are used for sitting purpose, okay, but except table, ठीक है, टेबल नहीं होता, ठीक है, बाकी सभी चीजें आपके क्या होती है, यूज होती है बैठने के लिए, लेकिन टेबल नहीं होती, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेबल होगा। एक सौ आठ, बॉटल इज कोडेड एज 20। अब आप देख पा रहे हैं बॉटल को कोडेड किया गया 20 में, बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, 20 कैसे आएगा, जब आपके अल्फ़ाबेट ज़्यादा हो और नंबर छोटे से हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगती हैं, या फिर वो कॉन्सोनेंट की लगती है, या फिर वो वॉवेल्स की लगती है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उसके जो गैप्स होते हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंस है, नहीं कुछ भी, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कुछ लॉजिक लग रहा होता है जब आपके नंबर्स कम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भैया वॉवेल्स जो हैं आपके काफ़ी कम है, एक ओ है और एक ई है, ठीक है। आप सभी लोगों ने इंग्लिश तो पढ़ी होगी, वॉवल्स आपको मालूम होंगे, वॉवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें से ओ और ई आपको गिवन है, ओ की और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 और 5 दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, 20। देखा, तभी मैंने बोला है कि प्रैक्टिस जितना करोगे आपको नॉलेज उतनी बढ़ेगी, को पता चल जाएगा, ये मेरे सिखाने से नहीं आएगा कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, कहाँ पे इंटू करना है, कहाँ पे डिवाइड करना है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आएगी, ओके डियर। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे वॉवल्स लगाने हैं, कहाँ पे कॉन्सोनेंट्स लगाने हैं, ठीक है, कहाँ पे आपको एडिशन करना है, कहाँ पे इंटू करना है, कहाँ पे सबका सम करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ पे सबका सम करता तो 20 से ज़्यादा ही आता, अंडरस्टूड है ये, आप चाहो तो ऐड कर लो, सबके अगर प्लेस वैल्यूज लिखो तो 20 से ज़्यादा आएंगे, लेकिन यहाँ पे 20 दिख गया, मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे लफड़ा है, लफड़ा कहाँ पे था, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स को नहीं, आपके वॉवल्स को यहाँ पे कैलकुलेट करने थे, ओके। अब जैसे एप्पल्स देख लो आप, एप्पल में आपके कितने वॉवल्स हैं, ए और ई, ए का क्या कितना होता है 1, ई का कितना होता है 5, टोटल मिला के 6, देखो 6 है। तो वैसे ही आप यहाँ पे करेंगे ऑरेंज में, ऑरेंज में क्या है, ओ है आपका, ए है और ई है, 15, 1 और 5, तो 15 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 21, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी 21, कि ओ है आपका
आर तो होता नहीं, ए है, एन तो होता नहीं, जी तो होता नहीं, ई है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख दी 15 1 5। तो ठीक है, तो हमने कर दिया, तो 21 आंसर आ गया, इसके सबको प्लस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 21 आंसर आ गया। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहे होंगे सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें आपको एम्बेडेड फिगर दिखाई देना है, तो ये वाली चीज आपको किस फिगर में दिखाई दे रही है, कहने का मतलब ये है, ए में तो नहीं दिखाई दे रही है, ए में तो नहीं दिखाई दे रही है, बी में दिखाई तो दे रही है, हो सकता है, अभी हो सकता है, अभी आगे भी चेक करते हैं। सी, सी में नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये देखिए ये जो ट्रायंगल है काफी बड़ा हो गया है, बल्कि यहाँ पे तो छोटा है, सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए ना, सर्कल के बाहर जा रहा है, ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, ये भी सर्कल के बाहर जा रहा है, ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमने इजी तरीके से किया कि ये एम्बेडेड फिगर आपका कौन सी फिगर में बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज प्लस मींस इनटू, ओके, और माइनस मींस प्लस, इनटू मींस डिवाइड, डिवाइड मींस माइनस, ये सारे आपके क्या होते हैं, आपके रिवर्सिबल्स होते हैं, यानी कि आपके इंटरचेंज वाले साइंस होते हैं, जिसको आपको साइन चेंज करना होता है। तो 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 18 इंटू 3 प्लस 4। अब यहाँ पे बोला गया आपको कि प्लस मीन्स होता है इंटू, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस मीन्स इंटू बोल रहा है, तो यानी कि मैं यहाँ पे 3 था, प्लस की जगह पे इंटू कर दूंगा, 4 हो गया। ठीक है, माइनस मीन्स होता है प्लस, ठीक है, अब माइनस तो यहाँ पे है नहीं, फिर यहाँ पे बोल रहा है इंटू मीन्स होता है डिवाइड, अब इंटू मीन्स होता है डिवाइड, तो यहाँ पे 18 करूंगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर हो रहा है डिवाइड मीन्स होता है माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे 3 करूंगा और डिवाइड की जगह पे माइनस कर दूंगा। ठीक है, और प्लस मीन्स होता है आपका इंटू, तो मैं यहाँ पे 9 करूंगा, यहाँ पे इंटू कर दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा मैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वाला था, ये आपका इंटरचेंज वाला है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 9। ठीक है, 9 3 ज़ा 27 माइनस 6 4 ज़ा 24, 27 में से 4 गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। बताइए, कोई इसमें कोई आपको लग रहा था टफ था, कोई भी टफ नहीं था, बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आंसर है आपके। आई होप कि आप सब लोग नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, अपना सीखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं क्या है, एन इज अ मोर इंटेलिजेंट देन एम। बना लीजिए, मैंने आपको अपना तरीका सिखाया, एन इज मोर इंटेलिजेंट देन एम, एम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वाई, यानी कि वाई जो ज्यादा है इंटेलिजेंट किससे, एम से। एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, एक्स इज मोर इंटेलिजेंट देन वाई, बट उसके बाद बट किसके लिए होता है, मैंने कल ही बताया था, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, नहीं एक्स के लिए हो रहा है, तो एक्स इज नॉट एज गुड एज एन, यानी कि एन बड़ा एक्स। ठीक है, तो हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो मैंने इसमें क्या करता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है, आप जिस भी रीजनिंग फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना तरीका आपको बताया होगा निकालने का, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, मैं अपने तरीके से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को वो तरीका सिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि बच्चे फटाफट आंसर निकाल पाए कम टाइम में। ठीक है, मैंने क्या किया कि इस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख लिया, आप ही के सामने मैंने अभी लिखा। अब मुझे क्या करना होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट निकालना होता है। तो आपका जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये आपका इंटेलिजेंट का होता है, यानी कि हमेशा हायर डिग्री का होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है हमेशा किसका होता है, लोअर डिग्री का पार्ट होता है। ठीक है, अब मुझे मोस्ट निकालना है, यानी कि मुझे ये वाला देखना है। अब वो हमें अल्फाबेट्स देखने होते हैं जो कि आपके इधर आ गए हैं लेकिन इधर ना आए। ठीक है, अब जैसे एक्स है वो आ गया है, काट दो। ठीक है, वाई है, आ गया, काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन बचा, सिर्फ एन एन बचा। ठीक है, एन एन बचा, तो ये बात क्लियर हो गई कि इसमें जो मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो कौन है, एन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एन होगा। ठीक है, ये मेरा तरीका करने का। ठीक है, अगर वही आपसे अगर सेकंड इंटेलिजेंट पूछ लेता, सेकंड हाईएस्ट या फिर आपका सेकंड लोएस्ट, फिर आपको प्रॉपर एक चैन बनानी पड़ती, उसमें से फिर आपको देखना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मोस्ट पूछा, तो इस वाले तरीके से आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आपको जो तरीका आता है अब उस तरीके से निकाल लिया आंसर, तब भी सेम ही आएगा, एन ही आएगा, चाहो तो आप ट्राई कर लो। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी आपको वही करना होता है, सेम चीज,
ठीक है, कैसे होगा देखिए, 25 है और 175 है। मैंने आपको कुछ चीज़ सिखाई थी कि जब भी आपके नंबर्स छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटू का केस लगाना होता है। ठीक है, अब इंटू का केस लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, कि आप ऐसा कुछ पैटर्न ढूंढिए कि मैं 25 से 175 बना सकूं। अब जैसे कि 25 लिख दिया, ठीक है, अब इन दोनों नंबर का मैं प्लस कर दूं, इंटू 7 कर दूं, तो क्या 75 आ रहा है, 7 5 जा 35, ठीक है, फिर उसके बाद 7 2 जा 14, अब +3 175, देखो आ गया ना। तो वैसे ही करेंगे, 32 इंटू 5 करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 160। तो देखो ऑप्शन में 160 है, ऑप्शन में तो 160 है ही नहीं, कुछ गलत तो नहीं किया हमने। सही तो किया हमने। अच्छा 162 दो बार रिपीट है, ठीक है, तो यहाँ पे 162 दो बार रिपीट है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 160 कर लो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, एक आपका मिसप्रिंट हो गया, ठीक है कोई नहीं। तो एक 162 है और एक का आंसर 160 है, तो ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, डी कर लोगे। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपका क्या है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, कुछ भी बोल लो, बस फोल्डेड बोल लो आप इसको। ठीक है, फोल्ड करना है, तो जब फोल्ड करोगे तो इसको आपको ऊपर लेके जाना है। कैसे पता चला कि आपको ऊपर लेके जाना है, कि सारे फिगर्स आपके ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं नीचे से ऊपर फोल्ड करूंगा। ठीक है, तो अब देखो ये चीज बन जानी चाहिए, ए में नहीं बन रही है आपकी। ठीक है, ए में नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, लॉजिक मैं बताता हूँ। देखो ये ऐसे लाइन से, ये ऐसे लाइन से बन रही है, काट दो इसको। ठीक है, बी ऑप्शन, बी में आप देखो, हम्म, बी में जो आपकी लाइंस है वो थोड़ी सी टीटी टीटी से लग तो रही है। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में आपका एग्जैक्ट बन रहा है, डी होगा नहीं। ठीक है, अब आप देखो बी और सी में, बी और सी में कोई एक होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि देखो ये लाइंस आपकी कैसी हैं, सीधी है, ये देखो थोड़ी टेढ़ी है, तो बी भी नहीं होगा, बचा क्या, सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से बारीक बारीक तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तब जाके आपके आंसर आते हैं। चलो 114 वाला आप करो, बहुत ईजी है, चलो फटाफट करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाए थे और परसों भी करवाए थे आपको। ठीक है, तो 2 दिन करवाए, तो चलो करो फटाफट। कर लिया सभी लोगों ने। देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं है, लिसन इज कोडेड एज 593417, साइलेंट इज कोडेड एज, लिसन के अंदर ही साइलेंट छुपा हुआ है। सही भी बात है, रोजाना जिंदगी में हम बात करें, जितना हम सुनेंगे उतना हम चुप रहेंगे, चुप होके ज्यादा सुनना चाहिए। बोलते हैं ना इंसान, वो एक कहावत भी है कि इंसान को चुप रहना चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए, जिससे कि वो समझ पाए, तो वही है, लिसन के अंदर ही क्या है, साइलेंट छुपा हुआ है। अब देखो कैसे, एस का कोड यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एस का कोड क्या है, तीसरा नंबर है ना, 1 2 3, 1 2 3, 3 से स्टार्ट होगा सभी। अच्छा यही दो, यानी कि बी और डी तो ऐसे ही कट गए। अभी इन दोनों में से देखा एलिमिनेशन मेथड कितनी पावरफुल है। अब दोनों में से आपको छांटना है। देखो अगला क्या है आपका, आई, आई का कोड क्या है, 9, दोनों में ही है, अब अगले वाले में पता चल जाएगा आपको। अगला क्या है, एल, एल का कोड क्या है, 5, 5 किस में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी भी कट हो गया। इसका सही आंसर क्या है, 3 9 5। अब आगे चेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जब आपको मिल गया ना सही आंसर वही है, बस आगे बढ़ो। ठीक है, आंसर वही है, 100% वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये भी लैक्स वाले हैं, ठीक है ओके। अब यहाँ पे क्या है, ऑरेंज लेडी फिगर्स, लेडी फिंगर्स और टोमेटोज, बॉटल्स ग्राउंड, ओके सारे वेजिटेबल्स ही तो एक्सेप्ट ऑरेंज, देखिए पता चल रहा है, सारे आपके क्या है, वेजिटेबल्स। ठीक है, अब अगला देखिए, चलो अगला आप करो जल्दी फटाफट करो।
कर लिया सब लोगों ने? इजी था। जो अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 2 दिन से मैं ये करवा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं। एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब जैसे कि देख पा रहे हो आप, पहले तो आप इसको अरेंजमेंट में कर लो, फिर उसको रिवर्स कर लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका, ठीक है, ये डी जी वाई फेस, ओके, इसमें देखो आपका पहला नंबर पे यही आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, पांच। अच्छा, बिल्कुल सीक्वेंस में पहले से गिवन था ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके। अब इसको रिवर्स करना है, रिवर्स करना है तो उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, 5 4 3 2 1, सिंपल। देखो 5 4 3 2 1 कहाँ पे है, बी ऑप्शन में। इसका सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। 5 4 3 2 1, पहले आपको अरेंजमेंट में करना है, फिर रिवर्स कर देना है, फिर आपको वही सीक्वेंस बताना है, तो बी ऑप्शन है। चूज द अल्टरनेटिव दैट विल बी कंटिन्यू द नंबर सीरीज बिलो, ओके। 50 26 14 क्वेश्चन मार्क 5 3.5, ओके। यहाँ से कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, 50 डिवाइड बाई 2 is equal to 25 plus 1 will be 26, ओके। फिर उसके बाद आपका 26 डिवाइड बाई 2 is equal to 13 plus 1 is equal to 14, 14 divided by 2 is equal to 7 plus 1 is equal to 8, 1 is equal to 8, आंसर 8 है, बी ऑप्शन। आंसर क्या है इसका, 8 है, ठीक। क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 प्लस 1 करना है, ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं, ये रेड है, इसको डी कर लेना, रेड है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड, WEI। अब आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए रिप्लेस वाले, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि आपको पैटर्न ढूंढना होता है। पैटर्न अगर आपको एक बार मिल जाए, फिर उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई भी इसमें कोई ज़्यादा जोड़ वाली तो कोई बात है नहीं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस वैल्यूज याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको करना कैसे है, ठीक है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगा, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, सिलेक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, एग्जाम में आप ही जाओगे, आप ही एग्जाम्स करोगे, हम नहीं करेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। हम एक सिर्फ आपको पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं कि करना कैसे, बाकी तो सारा मेजर पार्ट आपका ही है, ओके। तो अब देखो प्लेस वैल्यूज याद कर लेना सभी, ये 18 है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। अब W का 23 है, ये 5 है और ये 9 है, 18 से 23 गया प्लस 5, ये तो सेम ही है, प्लस 5, यही सेम पैटर्न आप अगले में भी बना दो, ठीक है, इसमें कौन सी बात है, वही पैटर्न बनाओ, आप देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, CAT है। अब ये 3 है, ये 1 है और ये क्या होता है 20, 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, H, ये तो एज इट इज था तो A कर दो, इसमें ऐड कर दो 25 तो कितना आ जाएगा Y, HAY ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, देखो मिल गया ना। वही सेम पैटर्न पे करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कोई इसमें कोई ज़्यादा वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे या फिर आपको मुश्किल हो रही है, बहुत ईजी है, मिल जाएगा आपको सभी, ठीक है। 119 देखो आप किस तरह से होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है कि यूनिवर्स, स्टार्स और सन, वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना है तो यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर आता है स्टार्स, स्टार्स के अंदर आते हैं आपके सन, तो इसका मेरे ख्याल से बी है, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे, शायद थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो इस चीज़ में, ठीक है। यूनिवर्स तो बाहर आएगा, स्टार्स अंदर आएगा, सन अंदर आएगा। अब कुछ लोग सन बाहर कर देते हैं, स्टार्स अंदर कर देते हैं, गलत है। सन भी स्टार का ही पार्ट है, उसको भी काइंड ऑफ हम स्टार ही कंसिडर करते हैं, ठीक है।
तो जिससे कि सन आपका अंदर आएगा और स्टार्स आपके बाहर आएंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी फॉर बॉल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 120 choose the correct alternative that has the same relationships of 9 to 8 has with 56। ओके, अब इसमें आप देख पा रहे हो रिलेशनशिप बिठाना है आपको, ठीक है। तो 8 और 56 है आपका, ठीक है। अब 8 और 56 में सॉरी 7 करें हम, तो आप देखो 8 7 जा कितना होता है 56, तो 56 आपका यहाँ पे बैठ गया। तो वैसे हम क्या करेंगे 9 पे भी करेंगे, 9 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा आपका 8, तो आपका 9 8 जा कितना होगा, 9 8 जा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72। सी ऑप्शन। क्या करना होता है कि उसी नंबर से हम क्या करना होता है माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके, अगला क्या है आपका वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, चूज दी वर्ड दैट इज लीस्ट लाइक दी वर्ड इन दी, इसका 72 आंसर था, ठीक है। इसका देखिए क्या है कि आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, 13 19 17 27 सारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, यही प्राइम नंबर नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन। ओके, अब है आपका क्या ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है इंटरेस्टिंग भी है, चलिए करते हैं। Introducing a man, a woman said, he is the son of my mother's brother's father's sons। Okay, चलिए इस पे स्पीकर कौन है? देखिए मेरा अपना तरीका है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से कीजिए, ठीक, आप लोग अपने तरीके से कीजिए। जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी आपके रीजनिंग फैकल्टी है, जो भी आपको जिस तरीके से सिखा रहे हैं आप उस तरीके से कीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उसी में ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने तरीके से सिखाता हूँ, मैं ऑफलाइन में भी बच्चों को अपने तरीके से सिखाता हूँ, ठीक है। वो मेरा अपना तरीका है, अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वरना सभी टीचर्स अच्छे तरीके से सिखाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि हाँ कोई अलग होता है, सब एक ही होते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। आपको जो तरीका समझ में आ जाए, जो आपका दिमाग कैप्चर कर ले तरीके को, उस तरीके से आप कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है इसलिए, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से सिखा रहा हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको सीखने की। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन वुमेन सेड, वुमेन ने कहा, जो स्पीकर होता है ना हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं मेन कैरेक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, और रीजन इसका क्या होता है क्योंकि जो माई वर्ड होता है ना वो हमेशा किसके लिए होता है, जो स्पीकर होता है। यहाँ पे स्पीकर कौन है, वुमेन है, तो वुमेन ही अपने बारे में बोलेगी, तो माई हमेशा स्पीकर के लिए यूज होता है। अब माई मदर्स ब्रदर्स फादर सन, अब देखो कैसे होगा, वुमेन है, वुमेन की पहले बनाओ, अब मदर, ठीक है, लो मदर बना दिया हमने। फिर बोल रहा है मदर्स ब्रदर, यानी कि इसका कोई भाई होगा, तो यहाँ पे ब्रदर बना दिया बगल में। फिर बोल रहा है उनके फादर, इनके कोई फादर होंगे, चलो हमने यहाँ पे उनके फादर बना दिया। अब इनके फादर है तो इनके भी फादर होंगे, सिंपल सी बात है, तो ये फादर इनके भी है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि उनके सन, ठीक है, उनका सन यानी कि खुद हो गए, ठीक है। बोला ही इज द सन ऑफ माई, यानी कि ये बोल रहा है, ठीक है, वुमेन बोल रही है कि एक लड़का है, एक आदमी है, तो बोल रहा है ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर सन, यानी इसका भी कोई बेटा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं मैन बोल रहे हैं, इसको मैन कंसिडर कर लो, ठीक है। अब मैन ही क्या है, सन है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं सन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हाउ इज अ वुमन रिलेटेड टू मैन, वुमेन ने पूछा मैन से हम आपके कौन, तो ये देखो ये मम्मी है, ये मम्मी के भाई का बेटा है, तो कहीं ना कहीं ये कजन हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा कजन, ठीक, तो डी ऑप्शन कजन। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका फॉलो करो। नेक्स्ट, ठीक, अब यहाँ पे आपको गिवन है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले मुझे ये बताइए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता क्या, ठीक है, 2l+b, 2 × l+b, मैथ्स में सीखा होगा आपने, तो वही आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, 2l+b
इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 54। ठीक है, फिर आगे क्या गिवन है, एंड इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ की वैल्यू गिवन है कितनी, 15। अब बी को हम एज इट इज रखेंगे तो 54। बी तो गिवन नहीं है, नहीं गिवन है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, वही निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आपको फॉर्मूला देगा तो कोई आपको एक चीज अननोन देगा, ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन का मतलब क्या। तो इसको ब्रैकेट्स ओपन करो, कितने हो जाएंगे, 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 54। ठीक है, 2b इज इक्वल टू 54 माइनस 30। ठीक है, जब 30 जब कर दोगे तो कितना आंसर बचेगा इसमें, 4, और 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 काटो, आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 124, if 1/5 of the tank hold 30 liters of water, then quantity of a water then half tank hold is, okay, बोल रहा है कि अगर 1/5 में लूं, ठीक है, बोल रहा है कि अगर मैं 1/5 लूं तो वो कितना होल्ड करता है, 30 लीटर्स। ठीक है, देन आपको क्या करना है कि उसके हाफ बताना है। ठीक है, अगर 1/5 अगर 30 लीटर्स करता है तो टोटल कितना करेगा, टोटल कितना करेगा, 150 लीटर्स, टोटल 150 लीटर्स करेगा। अगर मैं इसको x में मान लूँ, चलो इसको x मान लेते हैं, तो x टोटल कितना करा है, 150, इसका हाफ करना है, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 75। सो सिंपल, इस पर था ही क्या, कुछ नहीं था, तो आंसर क्या होगा, 75 लीटर्स, सिंपल। ठीक है, तो इस अप्रोच से करना है जिससे जल्दी हो जाए। ठीक है, और मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलेस आपको रटे हुए होने चाहिए। अब देखो नेक्स्ट आपका, इफ इन अ सर्टेन कोड वेलकम इज कोडेड एज अ, ओके चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, सब क्या प्लेस वैल्यू लिख लें, सबकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली। अब कंपेयर करने में हम इजी रहेगा, 23 से 24 आना है, तो क्या होगा यहाँ पे +1, 5 से 3 जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 हो रहा है। ठीक है, 12 से 15 जाना है, +3, पैटर्न ही बनना है मुझे लग रहा है। फिर आपको क्या करना है, 3 से 25 जाना है, इन्हें माइनस जाना है, तो इन्हें 3 वो कर लो आप, 4 कर लो, 4 हो गया, -4। फिर 15 से 20 जाना है, +5। ठीक है, फिर 13 से आपको 7 जाना है, ठीक है, -6। अब फिर आपको 5 से 12 जाना है, +7। कुछ था, कुछ भी नहीं है, वही सेम कर लो आप नीचे पेपर में भी। पहले क्या किया था, प्लस किया था, तो प्लस करना, प्लस कितना, 1। पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, p का 16, 1, 16, 5, 18। ठीक है, 18 लाइन कीजिए जिससे कि वो ना हो। अब आपका 17 में क्या आता है, q -1। अब देखो यहाँ पे +1 था, तो यहाँ पे -2 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे -2 करूंगा, -2 करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका y। ठीक है, ओरली दे सकते हो आंसर। अब इसमें क्या करना है आपको, +3 करना है, +3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 19। 19 का क्या होता है, s। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको -4 करना है। ठीक है, यहाँ पे -4 करना है, -4 करोगे तो क्या आ जाएगा, a। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, +5 करना है, +5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23। और 23 का कितना होता है आपका, 23 क्या होता है, w होता है ना। ये आंसर देखो कहाँ पे हो रहा है, QYSAW, ऑप्शन नंबर सी। तो बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी भी चीज को, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं, सारे आंसर्स हो गए आपके 25 के 25। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था। ठीक है,
जिसमें हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए, आपके लिए प्रैक्टिस करवाई। आई होप कि आपने भी सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, और कहीं ना कहीं अपने अपने आप को एनालिसिस किया होगा कि हाँ मेरी कमी कहाँ है, मुझे कौन सा टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, वीक पार्ट कौन सा है। इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको पॉइंट आउट करते हुए आप सिलेक्शन तक जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ठीक है चल रहा है कोई बात नहीं, हो जाएगा, फिर तो हो ही जाएगा, पेपर भी हो जाएगा, साल भी खत्म हो जाएगा, नया साल भी आ जाएगा, और फिर हम तो है ही यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो खैर थोड़ा बच्चों सीरियस हो जाओ, ठीक है, नया साल भी आने वाला है, ठीक है, एंजॉय भी करो, और जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी आपके लग रही हैं कि गलती हुई है, उसको इसी साल तक छोड़ दो। 2 दिन में साल ख़त्म होने वाला है, नए साल में नए तरीके से चीज़ें स्टार्ट करो, ठीक है, टारगेट बनाओ, गोल फिक्स करो, और आगे बढ़ते रहो मेहनत के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे